तो जैसा मैंने अभी बताया था कि इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको कुछ भी खास ज़्यादा नहीं करना है। जैसा कि हिंदी में मतलब देखा जाता है कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, अभी जैसे कि बोल रहे हैं तो सभी लोग बोलते रहते हैं ऐसी लैंग्वेज। इस तरह से हम इंग्लिश को भी बोल सकते हैं सेम। वो कैसे? क्योंकि हम थोड़ा सा हेसिटेट हो जाते हैं, अर्थात हिचकिचाते रहते हैं इंग्लिश बोलने में। हम शर्माते हैं, हमको लगता है कि इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर की जो हेसिटेशन है उसके लिए निकालें। हेसिटेशन जब तक आपके अंदर रहेगी आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। पहली चीज, नो हेसिटेट नो स्कैर, मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी प्रकार से इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं कि मान लीजिए उन्हें कहना है कि मैंने पढ़ लिया है, ऐसे इस तरह से कहते हैं, या फिर मैं यहां जा रहा हूं, मैंने ये कर लिया है, ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक मतलब शहरों में बोलते हैं कि अपन ने ये काम किया है, अपन ने वो काम किया है, इस तरह से मतलब उसमें अन्य लैंग्वेज भी ऐड कर देते हैं, अन्य प्रकार की। लेकिन हम क्या उसको असभ्य लैंग्वेज कहते हैं? जबकि कुछ लैंग्वेज हिंदी में ऐसी होती है जिसको हम असभ्य भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। हम कहते हैं हाँ सामने वाला बोल रहा है, बस हम समझ रहे हैं उसके लिए कि हाँ वो हिंदी में बात कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश में भी उसको ऐड करें तो हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है इंग्लिश सीखना, नहीं बोलना बड़ी बात है। बस बात बड़ी है तो ये है कि हम उसको कितना रिवाइज कर रहे हैं, हमारी रिवीजन पे आधारित है। अगर हम रिवीजन बढ़िया करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो हम उसी प्रकार से इंग्लिश को बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि गेट मत खोलो, इस चीज को इंग्लिश में कहना है। अब हमको पूरी चीज नहीं आ रही है तो हम इसे कह सकते हैं कि गेट ओपन मत करो। अब इसमें कितनी इंग्लिश हो गई? ऐड। देखो आप खुद ही जानते हैं इसमें इंग्लिश कितनी ऐड हो गई कि गेट ओपन मत करो। कितनी इंग्लिश ऐड हो गई? एक तो गेट ही इंग्लिश हो गई, ठीक है। गेट मीन्स होता है दरवाजा या फिर फाटक, और ओपन, ओपन भी एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, है नहीं? तो ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। तो गेट भी खोलना हो गया, मतलब इंग्लिश का वर्ड हो गया, और ओपन भी इंग्लिश का वर्ड हो गया। बस हिंदी रही तो कौन सी रही? मत एक हिंदी रही बस, और करो हिंदी रही, ठीक है। ये हिंदी रही है आपकी। इसी तरह से हमने आज 2 वर्ड इंग्लिश के ऐड किए, कल को 3 वर्ड यूज करेंगे, परसों को 4 वर्ड यूज करेंगे, और तरसों को क्या हो जाएगा? सभी कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो पहले मान लीजिए 4 सेंटेंस हमें बोलने हैं, किसी से कहना है, तो उसमें मान लीजिए 1 सेंटेंस हमने इंग्लिश में कह दिया, 3 सेंटेंस हिंदी में कह दिए, तो कुछ इंग्लिश ऐड हुई, जरूर आपकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क पड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं? 2 सेंटेंस ऐड कर देते हैं 4 में से, तो 2 इंग्लिश के हो गए, 2 हो गए हिंदी के। कुछ इंग्लिश और बढ़ी, लेकिन उससे नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं? 3 सेंटेंस इंग्लिश के ऐड कर देते हैं, 1 हिंदी का रह जाता है, और नेक्स्ट डे वो भी सेंटेंस हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम पूरा ही इंग्लिश बोलने लगते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हिंदी बोल रहे होते हैं, और कभी भी हेसिटेशन हमारे अंदर नहीं रहता। इसलिए हमको कभी भी हेसिटेट नहीं करना चाहिए, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कभी भी इंग्लिश को बोलते समय। चाहे आप गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, ये मत सोचो कि अरे मैं कुछ सामने से कुछ बोलूंगा तो मेरी इंग्लिश गलत हो जाएगी और सामने वाले को लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। अरे हिंदी में भी तो ऐसा होता है, ये क्यों नहीं सोचते आप लोग? हिंदी में भी व्यक्ति गलत बोलता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि लोग कहते हैं कि अपन के पास अभी एक पेन नहीं है, तो अपन क्या शुद्ध लैंग्वेज आ गई क्या? अपन भी लैंग्वेज शुद्ध नहीं है, या फिर अन्य हिंदी में ऐसी लैंग्वेज आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई खड़ी भाषा में लैंग्वेज बोलता है, तो भी क्या वो शुद्ध भाषा है इंग्लिश की? नहीं। फिर भी हम क्या समझते हैं? हाँ सामने वाला हिंदी बोल रहा है।
हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि सामने वाला हिंदी बोल रहा है, ना कि इस चीज पे फोकस करते हैं कि वो कैसे बोल रहा है। इस चीज पे बाद में फोकस करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि वो हिंदी बोल रहा है। ऐसे हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश को मिक्स करके हम बोल सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए हमको कहना है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे कहूंगा इसको? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश कहेंगे ना। अगर ऐसे ना कह के हम यहां पे ऐसे कह दें आई इज टीचिंग यू इंग्लिश, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। लेकिन क्या सामने वाला नहीं समझेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं? फौरन समझ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम सेंटेंस को गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ रहा है हम क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश है। इस तरह से देखो, ग्रामर को जब हम देखते हैं तो उसे कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, वो आई के साथ हमने लगाया था अभी इज, जबकि आई के साथ एम लगना चाहिए, तो ये ग्रामर के अंतर्गत आता है, ना कि इंग्लिश के अंतर्गत। हम इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं उसे। लेकिन लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज करेक्ट और इनकरेक्ट में आ जाएगा बस। लेकिन इंग्लिश वो भी है और इंग्लिश ये भी है, दोनों ही इंग्लिश होते हैं, दोनों ही प्रकार से। तो हम ये चीज देखते हैं कि आखिर हम इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी, और बाकी उसके करेक्शन पर तो ध्यान देंगे हम। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा करेक्शन पर ध्यान दो। पहले आप सीखो इंग्लिश बोलना। जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, एक पटरी पर आ जाओगे ऐसे मान लीजिए, तो आप बाद में करेक्शन उसमें करते रहते हैं, समय समय पर आवश्यकता अनुसार जैसा भी करेंगे। तो उसी तरह से मैं बताना चाहूंगा आपको कि और भी मतलब इंग्लिश को किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश 12 खड़ी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि इंग्लिश में आपके लिए नेमिंग सिस्टम भी आना चाहिए। नेमिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं नामकरण पद्धति, ये प्रणाली कहेंगे। तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहले ये 12 खड़ी आनी चाहिए। 12 खड़ी जिसको भी नहीं आएगी वो इंग्लिश में नाम नहीं डाल सकता कभी किसी का, और नामकरण में शुद्धता भी आ जाएगी। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से आपको ये चीज आनी चाहिए। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, अगर आपको लिखना है छोटा आ तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा उसके लिए ए, और आपको लिखना है बड़ा आ तो यहाँ पे डबल ए आ जाएगी और ए आ जाएगी। आपके लिए लिखना है छोटी ई तो आई बनाएंगे आप, आपके लिए लिखना है बड़ी ई तो ये आपकी दो चीजों से बनती है, एक तो डबल ई से बन जाएगी आपकी और आई से बन जाएगी, ठीक है। और छोटा ऊ लिखेंगे आप तो उसके लिए यू, बड़ा ऊ लिखेंगे तो डबल ओ या फिर यू, री लिखेंगे आप तो उसके लिए आर लिखेंगे केवल, ठीक है। इसके साथ अगर आप लिखेंगे ए तो आपको ई बनानी पड़ेगी, आई लिखेंगे तो आपके लिए ए आई बनानी पड़ेगी, ओ लिखेंगे तो आपके लिए ओ बनाना पड़ेगा, और लिखेंगे तो ए यू या फिर ए ओ बनाना पड़ेगा। उसके बाद में अंग लिखेंगे तो एन बनाना पड़ेगा, आहा लिखेंगे तो ए एच, का लिखेंगे तो के बनाना पड़ेगा, खा से बनेगा के एच, गा से जी, गा से जी एच, अड़ा से एन, चा से सी एच, छा से बनेगा आपका सी डबल एच, जा से आपका जे भी बन जाएगा और जेड भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपने जो असल में नामकरण में क्या होता है, नेमिंग सिस्टम में जे से ज्यादातर वो नाम लिखे जाते हैं जो हिंदुआनी नाम होते हैं, ज्यादातर अक्सर देखा गया है, और जेड से इस्लामिक नाम होते हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनका यूज दोनों जगह मिल जाता है देखने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। झा आपका बनता है जेड से या फिर जेड एच से, वहां आपका बनेगा एन से, टा बनेगा टी से, ठा बनेगा टी एच से, डा बनेगा डी से, ढा बनेगा डी एच से, अड़ा बनता है आपका एन से, ता बनता है टी से, था बनता है टी एच से, दा बनता है डी से, धा बनता है डी एच से, और ना बनता है एन से, पा बनता है पी से, फा बनेगा पी एच से या फिर एफ से, दोनों से बनता है। जैसे कि अभी वही बात मैंने जो ऊपर कही फिर से मैं बताता हूं
ज्यादातर हिंदू नाम जो लिखे जाते हैं उनमें पीएच से फा बनता है, और मुस्लिम नाम जो लिखे जाते हैं उनमें एफ से फा बनता है। जैसे आपको लिखना है फाजिल, तो फाजिल को एफ से लिखेंगे आप, ना कि पीएच से। अब आपको लिखना है फूलचंद, तो आपको पीएच लिखेंगे ना कि एफ। और बा बनेगा आपका बी से, भा बनेगा बी एस से, मा बनेगा एम से, या बनेगा वाई से, आर से आपका बन जाएगा रा, ला बनेगा एल से, वा बन जाएगा वी या फिर डब्ल्यू से, बड़ा सा आपका बनेगा एस एच से, पेट फटा वाला सा भी आपका एस एच से, छोटा सा एच से, हा बनेगा एच से, और क्षत्रिय वाला जो छा होता है आपका वो के एस एच से बनता है। त्रा बनता है टी आर से, गया बनेगा जी वाई से, श्रा बनेगा एस एच आर से, अड़ा बनेगा आपका एन से, और ध्या बनेगा विद्या वाला आपका डी एच वाई से। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। साथ में कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं ए, ये बनाते हैं, ठीक है, हर जगह ए बनेगी आपकी, हर जगह ए। क्यों बननी भी चाहिए कायदे में, क्योंकि हम कह रहे हैं का, तो इंग्लिश में हम वो चीज लिखते हैं जो बोलने में आती है, क्योंकि बाद में आ आया, क्या आया, आ, जैसे का आया बाद में आ, खा आया बाद में आ। इसलिए आपने देखा होगा जो बुक आती है छोटी वाली, उसमें भी ये 12 कड़ी लिखी होगी, तो सबके बाद में ए लिखा होगा, देख लेना किताब उठा के। लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो लिखने से क्या होता है, जब भी हम नेमिंग सिस्टम सिखाएंगे आपको तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। जहां पर हमको लगाना है, मान लीजिए मात्रा या फिर बड़े आ का डंडा लगाना है आपको, तो डबल ए वहां पे हो जाएगी, या फिर केवल डिस्टेंस लगाना है हमें, तो डिस्टेंस में डबल ए हो जाएगी, तो बड़ा आ माना जाता है। इसलिए प्रॉब्लम्स आ जाती है उसमें, हम उसे लिखते नहीं है इसलिए, ठीक है। इसलिए हम इस कैटेगरी से लिखते हैं, और इस तरीका जो लिखा है हमने ये ज्यादा बेस्ट समझते हैं हम। इससे आपको सिखाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। तो ये सब बताओ बच्चों, आगे समझ में आपको आ गया, वेरी गुड। तो इस तरह से ये चीज आनी चाहिए आपको, और अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना इसे। और ये भी मतलब सबसे अच्छी प्रणाली है जिससे मतलब आप सीख सकते हैं नेमिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं आखिर नाम किसी का कैसे लिखते हैं। तो इसके द्वारा जो अभी प्रणाली मैंने दी थी आपको, उसके द्वारा नाम लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है गुलशन, क्या लिखना है, गुलशन लिखेंगे आप। तो गुलशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले गा आपका दिया गया है, तो कैसे बनता है ये बच्चों, जी से। तो आप लिखेंगे जी, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ओनली कैपिटल लेटर। किसी भी नाम के जितने तोड़ होते हैं या जितने पार्ट्स होते हैं उसका प्रत्येक का लेटर कैपिटल लिखा जाता है, ये समझ लो अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है शिनोद साक्य, क्या नाम है, शिनोद साक्य। तो दो नाम हो गए, एक तो शिनोद हो गया और एक हो गया साक्य। तो शिनोद का एस कैपिटल लिखेंगे और साक्य का एस कैपिटल लिखेंगे। ऐसे ही ये है गुलशन, ये एक में माना जाता है, ठीक है, गुलशन। तो गुलशन किसी का नाम है, क्योंकि आपने एक क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ी होगी, अक्सर याद भी होगी आपको कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन की डेफिनेशन है। इज राम आगरा पेन, या एनी प्लेस का नाम दे देते हैं, जैसे गंगा का नाम दे देंगे, एनी अदर प्लेस का नाम दे देते हैं। तो कोई भी नाउन है तो नाउन का पहला लेटर कैपिटल। तो नाम जो है वो किस में आता है, नाउन में। नाम किस में आता है, नाउन में, संज्ञा में आता है। तो इसलिए इसका जी कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद गा, फिर क्या लगा हुआ है, मात्रा लगी हुई है, किसकी लगी हुई है, पहचानो जरा, छोटा हूं। तो छोटा हूं की मात्रा हमने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले, किससे लगेगी, यू से। उसके बाद में क्या दिया गया है आपका, ला। ला कैसे बनाएंगे, एल से। उसके बाद में क्या दिया गया है आपका, कौन सा वाला सा है, बड़ा सा है आपका, तो आप लिखेंगे इसके लिए एस एच। उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, सॉरी एन नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस लगाएंगे। अब क्यों यहां डिस्टेंस हमने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया डिस्टेंस यहां पर, क्योंकि जब पहले अक्षर पे मात्रा दिया हो
देखो बच्चों को मालूम नहीं है, बहुत सौ को लगाते नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम आखिर क्यों नहीं लगाते हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। कभी भी पहले अक्षर पे मात्रा लगी होगी तो उसके बाद में दूसरा अक्षर लिखते समय हम कभी भी ए नहीं लगाएंगे, डिस्टेंस का ए नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये वाला लेटर जो है, लेकिन हाँ साथ में ये भी देख लेंगे उस नाम के कितने तोड़ हैं। यहाँ पे बोलते हुए रुकना पड़ रहा है हमको। देखो गुलशन, रुकना पड़ा नहीं रुकना पड़ा, डायरेक्ट तो नहीं बोला हमने गुलशन, तो डायरेक्ट जल्दी बोल रहे हैं फिर भी हमको रुकना पड़ रहा है गुलशन। देखो गुल के बाद रुकना पड़ रहा है हमें, तब सन कह रहे हैं बाद में हम। तो नाम के दो तोड़ माने गए लगभग, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसलिए गुल में इसके बाद हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे मात्रा लगी हुई है। उसके बाद यहां पे हम रुक गए थे इसलिए इसके बाद हमने ए नहीं लगाई। और सन, सा और ना में डिस्टेंस माना जाता है, उसके लिए आप लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं ए। ये आपका हो गया गुलशन। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट नेम लिखेंगे। मान लीजिए आप लिख रहे हैं रवि कुमार। क्या लिख रहे हैं? रवि कुमार। तो आपको रवि, रवि का आर कैपिटल, क्योंकि ये किसी का नाम है, क्योंकि नेमिंग सिस्टम का यही रूल है। उसके बाद में आर के बाद क्या लिखना पड़ेगा? रा और वा में डिस्टेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे? ए, डिस्टेंस का ए। उसके बाद में वा, वा बनेगा काय से? वी से। वैसे डब्ल्यू से भी बनता है, लेकिन यहां पर डब्ल्यू से नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा डब्ल्यू से भी कहां पर बनेगा। तो इस तरह से लिखा। उसके बाद वा पे क्या लगा हुआ है? छोटा ई की मात्रा, तो काय से बनाते हैं? आई से। उसके बाद में अब ये हो गया आपका पूरा रवि। अब आपको क्या लिखना है? कुमार। तो मैंने बताया था किसी भी नेम के जितने पार्ट्स हों, प्रत्येक पार्ट्स का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि रवि का आर कैपिटल लिख दिया, उसी तरह से आप काका के कैपिटल लिखेंगे, अर्थात कुमार का के कैपिटल लिखेंगे, इसको कैपिटल में बना देंगे के। उसके बाद में का पे क्या लगा हुआ है? छोटा ऊ की मात्रा, तो कैसे बनाएंगे? यू से। उसके बाद में अब डिस्टेंस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले अक्षर पे मात्रा है, तब दूसरा अक्षर बिना डिस्टेंस के लिखेंगे एम। उसके बाद में माप क्या लगा है? ए। बढ़िया का डंडा लगा हुआ है, अर्थात मात्रा लगी हुई है उसकी, तो इसलिए आप एम के बाद में ए लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? आ। तो ये आपका हो गया रवि कुमार। इसी तरह से आपका आ सकता है प्रतीक सिंह। प्रतीक सिंह। तो देखो प्रतीक, यह है प्रा। क्या है? प्रा। तो इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं लगेगा। रा टंगा हुआ है किस पे? पा पे। तो पी के बाद आ, प्रा। अब कभी भी आता है, मैंने आपको एक लैंग्वेज दी है या फिर थोड़ा सा हिंट दी है, यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को, आप तो नए हैं, मैंने आपको बताया है कि कभी भी द्र दिया गया होगा, वहां आर के बाद हमेशा ए आता है, ठीक है। तो प्रा आ गया यहाँ पे, इसलिए आर के बाद क्या आया? ए। उसके बाद में ता दिया है। क्या दिया है? ता। तो ता के लिए हम क्या लिखते हैं? टी। उसके बाद में काय की मात्रा लगी है? ये बड़ी की मात्रा, तो डबल ई। उसके बाद में के। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डबल ई की जगह क्या लिख देते हैं? आई। तो हम उनका गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम कहेंगे इन दोनों में ज्यादा उचित कौन सा है, तो ये ज्यादा बेहतर है। मैंने आपको बताया है कार्य दो प्रकार से किए जाते हैं, एक कार्य किया जाता है और एक बेहतर किया जाता है, तो हमेशा विश्वास रखना चाहिए बेहतर करने में। उसके बाद में प्रतीक आपका हो गया। उसके बाद क्या रह गया आपका? सिंह। तो सिंह में सबसे पहले एस लिखेंगे। उसके बाद सा पे क्या लगा है? छोटी की मात्रा, कैसे बनेगी? आई से। फिर अंक की बिंदी लगी हुई है, तो एन सी। सिंह। हा आना चाहिए लेकिन नहीं, जीएच आएगा इसमें। क्या आएगा? जीएच। क्यों? क्योंकि हम बोल तो सिंह रहे हैं, हा आ रहा है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? देखो सिंह, हमको ये लग रहा है हम घा बोल रहे हैं। क्या लग रहा है? घा। सिंह देखो बोल रहे हैं घा है तो हा, लेकिन हम बोल रहे हैं घा सिंह।
तो इसीलिए हम इंग्लिश में हमेशा वही करते हैं जो हम बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, घा बोल रहे हैं, इसलिए हम GH लिखेंगे, सिंह। ठीक है, इस तरह से अन्य नाम भी आ सकता है, जैसे श्यामेंद्र भी कह सकते हैं हम, श्यामेंद्र कह सकते हैं। ठीक है, श्यामेंद्र कुमार। अब देखिए श्यामेंद्र, एक चीज और यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कि ये सा बना हुआ है आपका, क्या बना हुआ है, लेकिन कैसा है, आधा है पूरा है, आधा सा है। कभी भी हिंदी में कोई भी लेटर जब आधा दिया गया होगा तो हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते समय कभी भी आधा नहीं लिखते हैं, हम हमेशा पूरा उसे लिखते हैं। तो आपका बड़ा सा आधा है यहाँ पे, लेकिन हमने आधा ना लिखे पूरा लिखा, हमने SH लिखा। उसके बाद में या का क्या लिखते हैं हम, Y। उसके बाद में ए, उसके बाद में एम है, क्योंकि माँ दिया है तो किससे लिखेंगे, MC। उसके बाद में ई, उसके बाद में आधा ना, तो आधा ना हो चाहे पूरा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पूरा ही लिखते हैं। उसके बाद में दा, क्योंकि रा कहाँ है, दा पे टंगा हुआ है, तो पहले लेटर लिखते हैं, उसके बाद उस पे जो भी अक्षर टंगा हुआ है उसको लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, आ। फिर मैंने बताया द्रा, जहां पर होता है वहां आर के बाद ए आती है, तो यहाँ द्रा आ गया, तो इसलिए आर के बाद ए। ऐसे ही आता है कृपाल, उसमें क्रा आता है, द्रा कहीं पर भी दिया होगा वहां आर के बाद ए आएगा आपका। समझ गए, श्यामेंद्र। अब आपका रह गया कुमार। कुमार का K कैपिटल, UMAR। अगर ये किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, सबको आ गया? तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, किसी का भी नाम होगा। अभी मैं कुछ नाम दूंगा भी आपको घर से करने के लिए, उन्हें आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी नाम हो उसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अच्छी तरह से समझ लो, कोई टफ चीज नहीं है। अगर आप वो बारह खड़ी अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं तो ये नाम आप आराम से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कभी भी कोई भी नाम लिखने में समस्या आपको नहीं आएगी। अब आपको लिखना है यहाँ पर, मान लीजिए ज्ञान सिंह। ठीक है, ज्ञान सिंह भी नाम होता है लोगों का। तो ज्ञा क्या आ गया, ज्ञा का आ गया आपका जी और बाई, है ना। लेकिन ज्ञा आ रहा है, क्या आ रहा है, आ। तो ज्ञा अब ना है, ना एन से, ज्ञान। अब सिंह SINGH, सिंह में ये होता है। आगे समझ में, इस तरह से आप नाम लिखेंगे। तो कभी भी नाम लिखते समय जो नियम अभी मैंने दिए आपको, इनका फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी नाम गलत नहीं जाएगा। फिर भी कोई चीज मतलब आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल में मैंने छोड़ा कुछ नहीं, सब कुछ बताया आपको। अगर आपको लगता है तो आप जब भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह आप नाम लिखेंगे और कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आपको। अब हम बताने जा रहे हैं आपके लिए कि यहां पर तो ई का प्रयोग किया गया था, डब्ल्यू का यूज कहां पर किया जाएगा। डब्ल्यू का यूज जैसे लिखना है हमको, मान सकते हैं सोमवती, क्या डायरेक्ट इंग्लिश लिख दिया, सॉरी। हमको लिखना है सोमवती। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सोम का एस कैपिटल, उसके बाद OM, ये हो गया सोम आपका। ठीक है, अब वती लिखना है, वती के लिए आप WATI लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट क्या वर्ड रह गया, वो जेड वाला। तो जेड से झा कब लिखेंगे या जा कब लिखेंगे। ठीक है, अब आपको लिखना है जालिम राम। क्या लिखना है, जालिम राम। तो वैसे लोग ज्यादातर इसको लिखते हैं जेड से, ऐसे जालिम राम। जालिम का जेड कैपिटल और राम का
आर कैपिटल, इस तरह से जेड का यूज होता है। ठीक है। अब जैसे कि झंडा होता है तो झंडे के लिए हर कोई जानता है फ्लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैग। लेकिन अगर आपको हिंदी में ही झंडा लिखना है तो आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे भी झंडा लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में जेड से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये जेड का यूज हो गया। ठीक है। अब आपको लिखना है नाजिम। क्या लिखना है? नाजिम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक नाम ज्यादातर जेड से बनते हैं। तो नाजिम जैसे कि हिंदी में तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, नाजिम का तो एन कैपिटल लिखेंगे ही, और ए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बड़े आर की मात्रा लगी हुई है। और उसके बाद में जे। अब जे बनाएंगे या जेड बनाएंगे? तो यहाँ पर जेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जेड आई एम। इस तरह से लिखना चाहिए, ये ज्यादा शुद्ध होता है। लेकिन बहुत से लोग लिख देते हैं इसको इस तरह से, एन ए जे आई एम। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं। तो कृपया इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो ऐसे इस तरह से लिखेंगे आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स।